हेलो, आई एम सुधा, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ ज्योग्राफी। हम पढ़ रहे थे मानव प्रजातियों का वर्गीकरण, जिसमें हमने केशों की बनावट के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे शरीर की त्वचा के रंग के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण। त्वचा के रंग के आधार पर कैरोलस लिनियस ने मुख्यतः मानव प्रजातियों को 3 वर्गों में बांटा था। फर्स्ट है मेलानोडर्मी, यानी गहरे रंग की प्रजाति। इसको काली प्रजाति के नाम से भी जाना जाता है। जिसे उष्ण प्रदेशों में रहने वाले लोग मुख्यतः काले रंग के होते हैं, उन्हें कैरोलस लिनियस ने मेलानोडर्मी प्रजाति कहा, जैसे कि मुख्यतः निग्रोइड या निग्रो प्रजाति। ज़ैंथोडर्मी या पीत रंग की प्रजाति। इस प्रजाति की त्वचा का रंग मुख्यतः पीला होता है, जैसे कि मंगोलाइड प्रजाति। ल्यूकोडर्मी या श्वेत रंग की प्रजाति, जैसे कि यूरोपीय लोग मुख्यतः कॉकेसाइड प्रजाति इससे संबंधित है। सिर की बनावट या कपाल की संरचना के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण। सिफेलिक इंडेक्स के आधार पर मानव प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया था। सिफेलिक इंडेक्स क्या होता है? सिफेलिक इंडेक्स होता है कपाल की चौड़ाई, कपाल यानी सिर, जो खोपड़ी होती है, सिर की चौड़ाई अनुपात सिर की लंबाई इंटू 100, ये सिफेलिक इंडेक्स होता है। इस आधार पर प्रजातियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था। पहला है डॉलिकोसिफेलिक, मेसोसिफेलिक और ब्रैकीसिफेलिक। ऐसी प्रजाति जिनका सिफेलिक इंडेक्स 78.6 से कम होता है, उसे उन्होंने डॉलिकोसिफेलिक कहा। जिन प्रजातियों का सिफेलिक इंडेक्स 78.6 से 82.5 के बीच में होता है, उसे उन्होंने मीजोसिफेलिक कहा। ब्रैकीसिफेलिक या चौड़ी सिर वाली प्रजाति जिनका सिफेलिक इंडेक्स 82.5 से अधिक होता है, अर्थात अगर सिर की लंबाई चौड़ाई की तुलना में अधिक होती है तो सिफेलिक इंडेक्स का मान कम होता है, अर्थात डॉलिकोसिफेलिक यानी लंबे सिर वाली प्रजाति, मीजोसिफेलिक यानी मध्यम सिर वाली प्रजाति, ब्रैकीसिफेलिक यानी चौड़े सिर वाली प्रजाति। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नासिका सूचकांक के आधार पर मानव प्रजाति का वर्गीकरण। नेजल इंडेक्स के आधार पर, तो नेजल इंडेक्स के आधार पर टॉपिनार्ड ने नाक की चौड़ाई व लंबाई के अनुपात को प्रतिशत में प्रकट करते हुए नासिका सूचकांक का निर्माण किया। तो अर्थात नासिका सूचकांक या नेजल इंडेक्स इज इक्वल टू नाक की चौड़ाई अपॉन नाक की लंबाई इंटू 100। तो इसके आधार पर मानव प्रजातियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया था, लेप्टोराइन, मीजोराइन और प्लोटोराइन। ऐसी मानव प्रजातियां जिनका नेजल इंडेक्स 70 से कम होता है, उसे उन्होंने लेप्टोराइन कहा, और ऐसी मानव प्रजातियां जिनका नेजल इंडेक्स 70 से 85 के बीच में होता है, उसे उन्होंने मीजोराइन कहा। प्लोटोराइन यानी ऐसी प्रजातियां जिनका नेजल इंडेक्स 85 से अधिक होता है। इसके अलावा अन्य कई सूचकांक हैं जिनके आधार पर हम मानव प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। एक होता है